अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। इंसान अगर चाहे तो हर हाल में खुश रह सकता है, सिर्फ अपने सोचने के अंदाज को बदल कर। सिर्फ हमारी सोच मुस्बत और पॉजिटिव होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुछ हमें दिया है उस पर शुक्रगुजार होना चाहिए। और ये हकीकत है और ये सच है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। हाँ, हमको फिर भी अपनी ज़िंदगी से बहुत सारी शिकायतें हैं और रहती है, लेकिन हमें नहीं पता कि कितने लोग हमारी तरह ज़िंदगी गुजारने के लिए तरसते होंगे। ज़रा सोच कर देखिए, अगर आपके पास रहने के लिए, सर छुपाने के लिए छत है और घर में फ्रिज है और कपड़े रखने के लिए कबर्ड है और सोने के लिए बेड है और हवा के लिए पंखा है, तो मुबारक हो, आप दुनिया के 72% यानी 72% लोगों से ज़्यादा खुशनसीब है। क्योंकि दुनिया में 72% लोगों के पास ये सारी चीज़ें नहीं होती है। एक औरत का एक छोटा सा किस्सा है, यानी खुश रहने का कितना अजीब अंदाज था उसका। उस औरत की एक आदत थी कि वो रात को सोने से पहले अपनी दिन भर की खुशियों को एक कागज़ पर लिख लिया करती थी। एक रात उसने लिखा कि मैं खुश हूँ कि मेरा शौहर, मेरे हस्बैंड तमाम रात मेरे बाजू में ज़ोर ज़ोर से खर्राटे लेता है, लेकिन मैं खुश हूँ क्योंकि वो जिंदा है, इसीलिए तो मेरे पास है ना। मैं इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ और खुश हूँ। मैं खुश हूँ कि मेरा बेटा सुबह इस बात पर झगड़ा करता है कि रात भर मच्छर और खटमल मुझे सोने नहीं देते। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा बेटा रात घर पर ही गुजारता है, बाहर आवारागर्दी तो नहीं करता। इस पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। मैं खुश हूँ कि हर महीना बिजली, गैस, पानी, पेट्रोल वगैरह का मैं अच्छा खासा टैक्स मुझे अदा करना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी चीज़ें मेरे पास है ना, मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ ना, इसीलिए तो टैक्स अदा होता है। अगर ये चीज़ें मेरे पास नहीं होती तो मेरी ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाती। इस पर भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। मैं खुश हूँ कि दिन ख़त्म होने तक मेरा थकन से बुरा हाल हो जाता है, यानी मैं थक जाती हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे अंदर दिन भर काम करने की ताकत है, इसीलिए तो मैं थक जाती हूँ। और ये ताकत और ये हिम्मत, ये अल्लाह तबारक व तआला का मुझ पर फजल है। इस पर भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। मैं खुश हूँ कि मैं रोज़ाना घर का झाड़ू पोछा करती हूँ, घर के दरवाजे और खिड़कियाँ साफ़ करती हूँ। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि ये मेरे पास घर तो है, इसीलिए तो मुझे घर के दरवाजे और खिड़कियाँ साफ़ करनी पड़ती है। जिनके पास घर नहीं है उनका क्या हाल होता होगा। इस पर भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। मैं खुश हूँ कि मैं कभी कभी थोड़ी बीमार भी हो जाती हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं ज़्यादातर सेहतमंद रहती हूँ, हेल्दी रहती हूँ। इस पर भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। मैं खुश हूँ कि हर साल ईद पर तोहफे और ईदी देने में मेरा पर्स खाली हो जाता है। इसका मतलब ये है कि मेरे पास चाहने वाले, मेरे अजीज़ दोस्त, रिश्तेदार बहुत सारे हैं जिन्हें मैं तोहफ़ा दे सकूं। अगर ये सारे लोग मेरी ज़िंदगी में ना हो तो ज़िंदगी कितनी बेरौनक हो जाएगी। इस पर भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। मैं खुश हूँ कि मैं रोज़ाना अलार्म की आवाज़ पर उड़ जाती हूँ, यानी मुझे हर रोज़ एक नई सुबह देखना नसीब हो जाती है। जाहिर है कि ये सारी बातें मेरे अल्लाह का करम है। इस पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। हालांकि ये सारी चीज़ें एक आम इंसान के हिसाब से नेगेटिव में जाती है, मनफी चीज़ों में जाती है, यानी इन सारी चीज़ों को लेकर हम बहुत दुखी रहते हैं। लेकिन इस औरत ने अपने सोचने के अंदाज को बदलकर इन सारी मनफी और नेगेटिव चीज़ों को मुस्बत और पॉजिटिव कर दिया और खुश रहने का ये नया अंदाज उसने अपनाया
और उसकी सोच मुस्बत हो गई, पॉजिटिव हो गई, जिसकी वजह से वो खुश रहने लग गई। मुझे ऐसा लगता है कि जीने के इस अनमोल फॉर्मूले पर अमल करते हुए हमें अपनी भी और अपने से जुड़े लोगों की ज़िंदगियों को पुरसुकून बनाना चाहिए। छोटी छोटी परेशानियों में से खुशियों की तलाश ही खुश रहने के अजीब अंदाज को जन्म देती है। इसलिए मनफी और नेगेटिव सोच से बचिए, क्योंकि मुस्बत और पॉजिटिव सोच ही हर मसले में से हल निकाल लेती है और मनफी और नेगेटिव सोच हर हल में से मसला निकाल लेती है। और मनफी और नेगेटिव सोच मायूसी की अलामत और निशानी होती है। और आखिरी बात याद रखिए, सोच की तारीकी रात की तारीकी से ज़्यादा ख़तरनाक होती है। यानी सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से ज़्यादा ख़तरनाक होता है। हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी सोच को पॉजिटिव और मुस्बत बनाए, ताकि हम खुश रहे और हमारे आसपास के लोग और हमसे जुड़े लोग भी खुश रहे। मुझे ऐसा लगता है कि आज की छोटी सी कहानी या छोटी सी मिसाल या छोटे से किस्से से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।